इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर। विज्ञान पर विश्वास रखने वालों को कैसे समझाया जाए? एक दिन में नहीं समझाया जा सकता है, 2 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि मिनटों में सेकंडों में हम उन्हें समझा देवें। उन्हें समझाने के लिए उन्हें कहो, सुनो, एक बार आपने साइंस कितने साल पढ़ी है ये बताओ। ये जैन दर्शन, ये साइंस है। यदि आपने अपनी लाइफ के 8 साल यदि आपने साइंस में निकाले हैं, हम कहते हैं आप 8 महीने जैन साइंस को समझने के लिए लगाइए। आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद कंपैरिजन करना, आप निर्णय आपके हाथ में है। 8 साल पढ़ी है ना आपने साइंस, हायर साइंस पढ़ी है ना, 8 वर्ष पढ़ी है ना साइंस की बात करते हो आप। कहते हो जैन दर्शन कुछ नहीं होता है, विज्ञान है। जैन दर्शन कुछ नहीं होता है, विज्ञान है। धर्म कुछ नहीं होता है, हर बात विज्ञान की कसौटी पर कस करके देखते हो। भैया मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा ये विज्ञान के ऊपर भरोसा कितने दिन में बना? तुम विज्ञान के बारे में जानते क्या हो? तुम विज्ञान के बारे में वही तो जानते हो जो विज्ञान की किताबों में लिख करके तुम्हें पढ़ा दिया गया। नो ऑब्जेक्शन। कोई प्रश्न किया तो गुरुजी ने बिठा दिया तुम्हारे को। लक्ष्मी चंद जी साहब, कोई प्रश्न किया आपने तो तुरंत बिठा दिया, नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ। हाँ लिखा है ना, बस किताब में लिखा है ना, मान लो। और आप धीरे धीरे मानते चले गए। 1 दिन नहीं माने थे, 2 दिन नहीं माने थे, 3 दिन नहीं माने थे, क्या महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर नहीं मानता था, 2 साल नहीं मानता, 5 साल, 8 साल तुमने पढ़ाई करी साइंस स्टैंडर्ड में, साइंस स्ट्रीम से लेकर के आप पढ़े। और फिर क्या हुआ? अब आप साइंस दिमाग में बैठ गई। अब जैन दर्शन की बात आती है तो मानने को तैयार नहीं हो। मैं एक बात कहता हूँ, सिर्फ 8 महीने के लिए, यदि आपने 5 साल साइंस पढ़ी है, 5 महीने पढ़िए आप जैन दर्शन को, मन लगा करके पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, विश्वास के साथ में पढ़िए, फिर कंपैरिजन अपने आप कर लीजिएगा। क्या कमल जी बोरा साहब, बराबर कह रहा हूँ ना बात? बोलो, भरोसा करके देख लो दोनों के ऊपर। ये पढ़ो, पहले इस विज्ञान को पढ़ो। ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये वीतरागियों की वाणी है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, ये कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी है। हमारे कहने से मत मानना, वीतरागी संतों की बात को स्वीकार करना। लिख रहे हैं ये आगम, इन्हें कोई लाग लपेट नहीं है, इन्हें नाम की चाह नहीं है, इन्हें यश की चाह नहीं है, ये प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इन्हें पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें सम्मान नहीं चाहिए आपसे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमें कोई लोभ लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दरकार नहीं है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूँ आपके सामने। जनवाणी पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा ली है। जनवाणी की ये विराधना नहीं, जनवाणी बेचने की चीज़ नहीं है, जनवाणी की विराधना ही नहीं हुई। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सत्य रूप में जैसा उपलब्ध हुआ है वीतरागी संतों के माध्यम से, उसी रूप में बताऊँगा। स्वीकार करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो। हमें कोई परवाह नहीं है किसी की, हमें कुछ चाह नहीं है। हम तो जो बात कहेंगे सच्ची कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे, सच्ची कहेंगे, जो लिखी है वो कहेंगे। आगम पढ़ करके सुनाएंगे, प्रमाण सहित आपसे बात करेंगे। निर्णय आपके हाथ में है, बता रहे हैं, निर्णय तो आपको करना है, फैसला आपको करना है। ये बात सच्ची है या नहीं है, ये बात यथार्थ है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा, श्रद्धा से करना पड़ेगा और विवेक से करना पड़ेगा। संजीव गोदा कह रहे हैं इसलिए मत मानना। नहीं साहब, संजीव जी से सुना था साहब, इसलिए नहीं, संजीव जी से मत मानना, अपने अंदर से मानना, अंदर की श्रद्धा को जगाना, अंदर के विवेक को जागृत रखना। हम कौन कहने वाले? अरे आज डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा ने कह दिया आपसे और आपने मान लिया, तो कल राजीव कुमार जी मेहता कुछ कहेंगे, उनकी मान लेना, फिर कोई और दूसरे कुछ कहेंगे, उनकी मान लेना। नहीं भैया, यहाँ पोपा भाई का राज नहीं है। यहाँ उधार के ज्ञान से काम नहीं चलता है। अपने ज्ञान नेत्रों को खोलो जरा, उससे देखना। हमारी भी मत मानो, उनकी भी मत मानो, उनकी भी मत मानो, किसी की मत मानो। आप बुद्धिमान हैं, माल आपको खरीदना है तो आप परीक्षा करके खरीदते हो या नहीं खरीदते हो, ये बतलाओ मुझे। सारे दुनिया भर में ठग लोग बैठे हुए हैं दुकान पर, रेट कितनी बतलाएंगे और बेचेंगे कितने में, तो फिर आप क्या करेंगे? दुकान पर जाते हैं तो कपड़ा देख करके, हाथ से पकड़ करके देखते हैं, टेस्ट पसंद आता है, कलर पसंद आता है, डिजाइन पसंद आती है, भाव पसंद आता है, तब खरीदते हैं ना। एक कपड़ा मार्केट के अंदर जाते हैं और 200 दुकानें आपको कपड़े की दिखाई देती है, फिर भी आप किसी एक दुकान पर जाते हैं और 4 दुकानों पर जाते हैं और 40 पर जाते हैं। रेट देखते हैं, भाव देखते हैं, कलर डिजाइन, अपना निर्णय खुद करते हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं आपसे। एक व्यक्ति मोबाइल की स्क्रीन पर आकर के कुछ कह रहा है, कोई टीवी की स्क्रीन पर कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पर कुछ लिख रहा है, किसी ने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाल दी है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये विवेक, ये श्रद्धा, ये किसकी श्रावक की परिभाषा चल रही है भाई साहब? ये प्रकरण किसका चल रहा है? ये श्रावक का चल रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है?
प्रमोद जी भाई साहब, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी आपके प्रति जिम्मेदारी है, और परेश भाई की परेश जी के लिए जिम्मेदारी है, परेश जी के लिए, सबकी अपने अपने लिए जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। बच्चों की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, संतोष जी आपकी जिम्मेदारी आपकी है, विवेक जी आपकी जिम्मेदारी आपकी है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, मानेंगे तो मानेंगे। जिग्नेश भाई अपनी जिम्मेदारी अपने प्रति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे मैं संसार समुद्र में डूबने से बच जाऊं, इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है। अरे एक ज्ञानी जीव के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, अरे अनंत अज्ञानी जीव मिलकर के उतनी प्रभावना करने में समर्थ नहीं होते क्या? अनंत अज्ञानी जीव मिलकर के उतनी प्रभावना करने में समर्थ नहीं होते जितनी एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अकेले के माध्यम से इतनी प्रभावना होती है। उसके जीवन के माध्यम से, उसकी वाणी के माध्यम से, उसके चरित्र के माध्यम से अपने आप प्रभावना होती है। करना नहीं पड़ता, कहा नहीं जाता है, अपने आप ही होती है प्रभावना, स्वयं प्रभावना होती है। जितनी प्रभावना अनगिनती सम्यक दृष्टि मिलकर के नहीं करते हो एक अकेले पंचम गुण स्थानवर्ती से, उतनी प्रभावना होती है। अरे अनेकों पंचम गुण स्थानवर्ती मिलकर के जितनी प्रभावना नहीं करे, अनगिनती पंचम गुण स्थानवर्ती एक भावलिंगी संत मुनिराज, हमारे वीतरागी संत अकेलों के माध्यम से इतनी प्रभावना होती है। अनगिनती लाखों करोड़ों मुनिराज मिलकर के भी, अरे असंख्यात शब्द के प्रयोग किए हैं शायद उसमें, तो मुझे शब्द पता नहीं है इसलिए मैं असंख्यात अनंत बोल नहीं रहा हूं आपको, लेकिन मुनिराज जितने, अनगिनती मुनिराज मिलकर के जितनी प्रभावना करे, एक केवली के माध्यम से उतनी प्रभावना होती है। लाखों केवली मिलकर के जितनी प्रभावना करे, उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से होती है। और अनगिनती तीर्थंकर परमात्मा मिलकर के जितनी प्रभावना करे, उतनी प्रभावना एक वीतरागी जिनेंद्र देव के जिन बिंब मात्र से होती है। तो कोई बात नहीं, की नहीं जाती है, स्वयं होती है भैया, स्वयं होती है प्रभावना, करना नहीं। इसलिए अपनी गांठ को खुली रखना, बस अपने को इतना ध्यान रखना मेरी झोली में खोटा नोट नहीं आ जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जेब में नकली नोट नहीं आ जाए, इसकी जवाबदारी मेरी है। अरे किसने दे दिया, किसने क्या कर दिया, कौन चलाता है, मैं उसको पकड़ूंगा, तो माथा मत पचा, तेरी झोली में नहीं आ जाए तो इतना सा ध्यान रख, बस इतना ही पर्याप्त है। श्रावक के लक्षणों की चर्चा चल रही है। श्रद्धा चाहिए, विवेक चाहिए, श्रद्धा और विवेक पूर्वक फिर वो जीवन में उतरना चाहिए। अकेली जवान का विषय नहीं होना चाहिए, अकेले कर्णेंद्री का विषय नहीं होना चाहिए भाई साहब। श्रद्धा और ज्ञान के साथ साथ में, क्या समझ में आ रही है? ये बहुत बातें, बहुत बहुत गंभीर बातें हैं भैया, समझने जैसी बातें, अद्भुत बातें, अद्भुत बातें। कहाँ तक बात कहें आपको? ये लिख रहे हैं, कौन श्रद्धावान, कौन विवेकवान। जो विवेकवान वो श्रावक, जो श्रद्धावान सो श्रावक, जो सत्क्रिया करता हो वो श्रावक। क्या बोलो? जो क्रिया करता हो, सत्क्रिया करता हो, अरे उत्तम क्रियाएं करता हो, जिनके माध्यम से हिंसक क्रियाएं नहीं होती हो, जिनके माध्यम से असत्य क्रियाएं नहीं होती हो, बोलो जिनके माध्यम से चोरी नहीं होती है, कुशील परिग्रह व्यभिचार नहीं, एक खोटे काम जिनके माध्यम से नहीं होते हो। श्रावक कौन श्रावक है भैया? चोरी कर रहा है, द्वंद्व बंद कर रहा है, आडंबरों में उलझा हुआ है? नहीं भैया, श्रावक संज्ञा के लिए श्रावक बनना है। श्रावक नहीं है अभी, श्रावक दिखते नहीं है। क्या श्रावक संज्ञा दिखती नहीं है, श्रावक कहलाने योग्य दिखते नहीं है भाई साहब। क्या बोलो? माने सोचना एक बार गंभीरता से, मैं जो बातें कह रहा हूं आपको, ये बातें आपको हृदय में जचती है या नहीं जचती है? सब कहते हैं मैं सच्ची बात कह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं मैं सच्ची बात, मैं कह रहा हूं सच्ची बात, लेकिन मेरी बात को आप मेरे कहने से सच मत मानना, मैं ये कह रहा हूं। क्या मैं 100% सच्ची बात कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए आप उसे सच्चा मान लो, ऐसा मैं धोखा नहीं देना चाहता किसी भी व्यक्ति को। निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है, क्योंकि ये श्रावक की जिम्मेदारी है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं अरे साहब हम तो श्रावक हैं, हमारे में कहाँ बुद्धि है, हमें तो जो व्यक्ति जो बात समझा देता है वो समझ लेते हैं कि 2 रोटी आप भी खाते हो, कभी सोना खरीदा है, कभी डायमंड खरीदा है, कभी रत्न खरीदा है, कभी कोई जेवर खरीदा है, कभी कोई चांदी का सामान तो खरीदा होगा, अरे कभी कुछ तो खरीदा होगा बाजार से कि हाँ खरीदा है, तो 4 आदमी से पूछ करके खरीदता है या नहीं, निर्णय करता है या नहीं।
या कोई भी व्यक्ति तेरे को नकली जर्मन सिल्वर दे जाएगा तेरे को सिल्वर के नाम पर, ऐसा होता है? सोना खरीदने के नाम पर पीतल तो खरीद करके नहीं लाता है कभी, कि नहीं मैं क्या जानूं साहब, मैं कोई सुनार थोड़ी ना हूं। तो सुनार नहीं है तो कभी पीतल खरीद करके लाया क्या सोने के नाम पर? कभी हुआ है ऐसा कि सोने के नाम पर पीतल खरीद करके ले आया हूं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी। तो फिर क्यों पागलों जैसी बात कर रहा है? तू सुनार है कि नहीं? सुनार तो नहीं हूं मैं। तो जांचता है, जांचना जानता है, परखना जानता है कि नहीं जानता हूं? तो फिर क्या जानता है ये बता। जानने वालों से समझता है, 4 जगह देखता है, 4 जगह दुकान पर देखता है, लाने के बाद में जो पारखी मित्र होते हैं उनको दिखा लेता है, उनसे पूछ लेता है, चर्चा कर लेता है। सही गलत का निर्णय करना पड़ेगा ना, क्या सच्ची है क्या गलत बात है। आगम से मिलान करो, जनवाणी से मिलान करो। ये श्रद्धा, ये श्रावक का कर्तव्य है। क्या छोड़ने लायक है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कि साहब कपड़े छोड़ने लायक है? कपड़े छोड़ने लायक है कि राख छोड़ने लायक है? कपड़े छोड़े हुए तो सब दिखते हैं दुनिया भर में। कपड़े छोड़ने से काम नहीं चलता है, कपड़ों के प्रति राख छोड़ना पड़ता है। राख छोड़ो। श्रद्धावान, आत्मिक उन्नति का इच्छुक। ये आत्मिक उन्नति इससे होती है, यही तो बताया है यहाँ। कल जो पहला वाक्य था आज उसी का तो विस्तार किया है। इतना ये जितना भी विस्तार किया गया है, ये पूरा का पूरा विस्तार कल जितना प्रकरण कहा था आत्मिक उन्नति का इच्छुक, ये उसी का विस्तार है। कोई व्यक्ति ने पूछ लिया कि आत्मिक उन्नति कैसे होती है, और इतना गुस्सा, क्या बात कर रहे हो साहब, इतना गुस्सा किस बात पर करते हो आप? अरे कितने गुस्सा है आपके हृदय में, अरे कैसा विरोध है, कैसा यार। कोई गुस्सा नहीं। हम किस पर क्रोध करें भैया? हम किस पर क्रोध करें? हमारे हृदय में सबके प्रति वितराग भाव है, हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अरे हम तो शत्रुओं के प्रति शत्रुता नहीं रखते, साधर्मियों के प्रति कैसे रखेंगे? और शत्रुओं के प्रति ये वाक्य कह तो दिया मैंने, मुझे तो कोई शत्रु दिखता नहीं है, सच कह रहा हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्या कौन किसके प्रति शत्रुता की बात करे? कौन शत्रु है? मेरा मिथ्यात्व, मेरा राग, मेरा कषाय, मेरा विभाव भाव, वो मेरा शत्रु दिखाई देता है। जीतना है उसे, उस पर विजय प्राप्त करनी है। सबको दिखना चाहिए अपना मिथ्यात्व, राग द्वेष। जिनके मिथ्यात्व हो वो मिथ्यात्व की बात सोचें, जिनके मिथ्यात्व नहीं हो वे बचे हुए चारित्र मोह की बात सोचें। ये मोह शत्रु है। ये मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। इस बात को देखो जरा। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है। आत्मधन के आगे जगत का सारा लेखा जोखा ये सब झूठा नजर आता है। मोह ये नहीं छोड़ा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए क्या छोड़ने योग्य है इसका निर्णय पहले करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे ही कहते हैं बात, अरे कितना गुस्सा करते हैं। गुस्सा कुछ नहीं होता है। कदाचित गुस्सा कर भी देवे, मान लो, क्या कदाचित गुस्सा आ भी जावे। मनुष्य गति के जीव हैं, किसी को गुस्सा आ जावे, कभी नहीं देखा हो और कभी गुस्सा दिखाई देवे अचानक, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया? चलता कितनी देर है ये बतलाओ। गुस्से को लेकर के कितने दिन तक बैठे रहे थे? कि दिन तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर तो किया ही था। अरे तो थोड़ी देर में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ी देर तो चारित्र मोह का काम होता है, बाकी और कुछ दम नहीं है इसमें। 2 मिनट के गुस्से में, 4 मिनट के गुस्से में कुछ दम नहीं है। ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है ऐसे कपूर की तरह, देखते ही देखते गायब हो गया। अरे कहाँ है गुस्सा? था कहाँ? मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें तो क्रोध दिखाई दे रहा था। कुछ भी नहीं है क्रोध। ऐसा है, ज्ञानियों के जीवन में भी होता है, परिस्थिति वश होता है, प्रसंग वश होता है, होते हैं ऐसे बात। चलो पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया मैंने, कुछ बात रह गई क्या इसमें जो बात नहीं समझ में आई हो? एक बार पुनः पढ़ लेता हूँ, कोई भाव रह नहीं जाए। जरा देखिए, देखो जरा क्या है। जो भव्य आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो, सब इच्छुक हैं मुझे मालूम है, सब आत्मिक उन्नति चाहते हैं। आत्मिक उन्नति का मतलब इंटरनल पीस। क्या आत्मिक उन्नति माने क्या है? आत्मिक उन्नति किससे मिलती है ये बताओ। आत्मिक उन्नति किससे मिलेगी? तो आत्मिक उन्नति तो आत्मा के अवलंबन से मिलेगी ना। आत्मिक उन्नति तो अंदर की शांति का नाम है ना। अंदर में तूफान चल रहा है। हमारे बाबूजी साहब, ज्ञानचंद जी बाबूजी विदिशा वाले, वो कहते थे बारूद के अंदर देखो जरा, क्या बारूद बिछाया जमीन पर, चिंगारी दिखाने की देर है, अंदर तो क्या बैठा हुआ है, बाहर से शांत दिखाई देता है, उसमें क्या दम है? कोई बात नहीं। देखो, आत्मिक उन्नति का इच्छुक, अंदर से बदलने का, आंतरिक पवित्रता जो चाहता हो, आंतरिक निर्मलता की भावना जिसके हृदय में हो, सोल प्रमोशन,
है ना। सच्चा श्रद्धावान होकर जैन धर्म तथा जिनेन्द्र प्रतिपादित सप्त तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो। स्वयं, ये स्वयं बड़ी गजब की है। स्वयं मतलब खुद देखो, खुद पढ़ो, खुद सुनो, दूसरों के मार्फत नहीं। दूसरों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा मत करो। अरे उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, नहीं, स्वयं खुद करना है ये काम। अपना लोटा खुद छान करके पियो, दूसरों के भरोसे नहीं। दूसरों के भरोसे नहीं काम चलेगा। स्वयं शास्त्रों का श्रवण करता हो श्रावक, श्रद्धावान होकर के, पहली लाइन में कह दिया था, दूसरों को श्रवण कराता हो। ये बड़ी कमजोरी रह जाती है। अरे कोई बात नहीं, दूसरों को मत समझाओ, अपनी पत्नी को लेकर के बैठ जाओ, अपने बच्चों को लेकर के बैठ जाओ। अरे बच्चे सुनते नहीं है, बच्चों के बच्चों को लेकर के बैठ जाओ। हैं, बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, पड़ोसियों के बच्चों को बुला करके साथ में बैठा करके सुनाना चालू कर दो। खूब प्रभावना करो इस जिन धर्म की। ये बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ये बातें घर घर में जानी चाहिए। ये बातें घट घट में पहुंचनी चाहिए। ये ऐसी बातें हैं, इनके बिना समाज में शांति नहीं होती, इनके बिना परिवारों में शांति नहीं होती, इनके बिना विश्व शांति नहीं हो सकती। ये मार्ग है विश्व शांति के, ये मार्ग है आत्म शांति के। ये आत्म शांति का मार्ग जहाँ जाता है वहाँ विश्व शांति होती है। अरे मेरा विश्व तो मेरा अंदर में है, अंदर में शांति तो विश्व शांति। और किसका नाम, किसे कहें विश्व शांति। स्वयं श्रवण करो, दूसरों को श्रवण कराओ, स्वयं सीखो, स्वयं सिखाओ, बस। क्या अक्षय कुंभ है भैया, इस लोक के सब एक साथ नहाइए। ऐसा स्विमिंग पूल आने वाला है। समय सार के कलशों में अमृत चंद्राचार्य देव ने एक ऐसे स्विमिंग पूल की बात कही है। क्या बोलो, सोचो जरा, ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल की बात कही है उन्होंने। ये स्विमिंग पूल है हो, सच्चा प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला हो। वाओ, सच्ची श्रद्धा रखता हो, प्रगाढ़ श्रद्धा रखता हो, गहरी श्रद्धा रखता हो। हे छोड़ने योग्य, उपादेय, ग्रहण करने योग्य और गेय, जानने योग्य वस्तु का विवेक रखने वाला हो। विवेक तो रखो, विवेक ही नहीं है। हे गेय उपादेय, इनका विवेक ही नहीं है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, किसे लेना है, किसे खाना है, किसे छोड़ना है, कुछ पता नहीं है। सब चल रहा है, अंधाधुन चल रही है सारी बातें। तथा सत क्रियाओं, क्रियाएं भी सत असत होती है क्या, कि हाँ परिणामों की अपेक्षा उससे उन क्रियाओं को सत और असत कहने में आता है। उन क्रियाओं को असत कह देते हैं, उन्हीं क्रियाओं को सत कह देते हैं। परिणाम यदि अच्छे थे तो वे क्रिया सत क्रिया हो गई, परिणाम यदि खोटे थे तो वही क्रिया असत क्रिया हो गई। क्रिया एक, देखने के नज़रिए दो। क्रिया एक प्रकार की है, वही परिणामों की अपेक्षा से फल तो परिणामों का लगता है। क्रिया एक जैसी हो रही है। शेर और सुअर दोनों लड़ रहे हैं, जंगली सुअर और शेर दोनों लड़ रहे हैं, क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है। रात भर लड़े, मरे, कटे, मारे, पीटे, रात भर युद्ध चलता रहा, सुबह दोनों मर गए। एक की क्रिया सत क्रिया थी, एक की क्रिया असत क्रिया थी। सत क्रिया और असत क्रिया का निर्धारण परिणामों से होता है। भावों से निर्णय होता है कौन सी क्रिया सत क्रिया है, भावों से निर्णय होता है कौन सी क्रिया असत क्रिया है। हम कौन सी क्रिया को असत क्रिया कहें? अरे नहीं, ये क्रिया तो खोटी क्रिया है, कि नहीं ये क्रिया तो अच्छी क्रिया है। क्रिया तो क्रिया मात्र है, उन क्रिया में भाव क्या है, उसमें परिणाम कहाँ जुड़े हुए हैं, उससे वो सत क्रिया होती है, असत क्रिया होती है। एक परिणाम के दम पर मर करके स्वर्ग में चला जाता है, दूसरा परिणाम के दम पर मर करके नरक में चला जाता है। सब परिणामों का खेल है। परिणामों को संभालिए, परिणामों को संभालिए। परिणाम संभलेंगे कैसे, उसका विचार कीजिए, विवेक रखिए। सत्क्रियाओं में तत्पर हो। क्या सत्क्रियाओं के करने में तत्पर हो। ये सत्क्रियाओं के करने क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संतोष। क्या संतोष को भी सत्क्रिया करें। सुख पावे संतोषी प्राणी, है या नहीं संतोष? संतुष्ट रहो, संतोष संतोष संतोष। हृदय में संतोष है, आनंद होता है हृदय। संतोष जहाँ है वहाँ शांति है। अरे भैया, जहाँ संतोष होता है वहाँ सारी विद्याएं आकर के निवास करती है।
जहाँ संतोष होता है वहाँ रिद्धियाँ निवास करती है। जिनके घर में संतोष होता है उनके घर में देवता निवास करते हैं। देव लोग घूमते फिरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। यहाँ भी घूमते फिरते हैं, सब जगह पर देव लोग आपके घर में भी होंगे। सिंगई जी साहब, विनय जी आपके घर में भी होंगे। ब्रह्मानंद जी, हो सकता है देव लोग आपके यहाँ आते हों, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब देखते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ये सब घूमते फिरते रहते हैं यहाँ। पता नहीं कब कौन से आकर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं। कौन व्यक्ति मर करके कब कहाँ चला गया, आ गए यहाँ पर। संतोष के करने में तत्पर। अच्छा, अब देखो संतोष नहीं दिख रहा है भाई साहब, अरे यार तो मतलब संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप आज बिजनेस बंद कर देवें। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आज आप जॉब छोड़ करके बैठ जाएं। संतोष का भी बड़ा अनर्थ कर देते हैं लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उनमें अनेकांतिक दृष्टिकोण से ब्रॉड माइंडेड होकर के आप उन चीज़ों को जब सोचते नहीं हैं तो फिर अनर्थ हो जाता है। क्या इतना अनर्थकारी हो जाता है काम। जैसे ही हमने कहा ना सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोष रहना चाहिए, तो ये सोचता है कि अब तो मैं निर्वृत्ति ले लेता हूँ। निर्वृत्ति अलग चीज़ है रिंकेश भाई, निर्वृत्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं निर्वृत्ति की नहीं कह रहा हूँ। निर्वृत्ति होती है वो प्रवृत्ति पूर्वक होती है। पहले ये बतलाइए आपकी प्रवृत्ति कहाँ होगी, तो फिर निर्वृत्ति सार्थक होगी। जिनकी आत्मा में प्रवृत्ति होती है उनकी व्यवहार में निर्वृत्ति, बाह्य में निर्वृत्ति सार्थक होती है। जिनकी अंतरंग में प्रवृत्ति नहीं होती है उनकी बहिरंग में व्यवहार में निर्वृत्ति सार्थक नहीं होती। क्या फिर निर्वृत्ति लेकर के किया क्या? फिर तो टोडरमल जी साहब ने कहा सोते पड़े रहता है, क्या प्रमादी की तरह काल गंवाता है। क्या बोलो, आपके मित्र देव लोग घूमते हैं, सब जगह आते हैं, क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। स्वर्ग के देव नहीं आते वर्तमान में, इस पंचम काल में। इस पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते, लेकिन भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष कौतूहल करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। क्या करना है उनको, ये तो सब, वे भी तो बेचारे रो रहे हैं। क्या करें, कोई सुनने के लिए आ जाए, कोई समझने के लिए आ जाए, कोई राग के वशीभूत होकर के आ जावे। चारों तरफ विचरण करते हैं, नदी नालों पर, शमशानों पर, वृक्षों पर, सब जगह पर। बहुत बहुत असंख्यात देव हैं दुनिया भर में, सब देख रहे हैं, भला करने के लिए भी आते हैं। लेकिन पुण्य का उदय हो तो भला कर पाएंगे, पाप का उदय हो तो कौन भला करे भैया। पाप के उदय में कोई किसी का भला करता नहीं है, और पुण्य के उदय में किसी की ज़रूरत होती नहीं है। स्वयं आसमान से उतर करके आ जाते हैं, निमित्त आसमान से उतर करके आ जाते हैं। इसलिए पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियाँ कितनी सुंदर है, पंक्तियाँ समता षोडशी की पंक्तियाँ हैं। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। क्या पुण्य का उदय होता है तो सहज पने सब मनवांछित काम हो जाते हैं, अपने आप होते हैं। सब आ जाते हैं, सब करके चले जाते हैं, करवा करके चले जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उदय आपका पुण्य का चाहिए। अंदर में पुण्य का उदय होता है तो बाहर में सब संयोग अपने आप बैठ जाते हैं, बराबर बैठती है सारी व्यवस्थाएं। इसलिए संतोष, चलो संतोष नहीं है, समझना आप। संतोष शब्द का प्रयोग यद्यपि परिग्रह परिमाण के अर्थ में किया गया है, फिर भी कह रहे हैं संतोष का अर्थ अपरिग्रह नहीं लेना, संतोष का अर्थ त्याग नहीं लेना। क्या ये कह रहे हैं संतोष के करने में तत्पर हो। अरे कम से कम भावना तो हो यार, मुझे संतोष से रहना है, लिमिट तो हो। एक लिमिट के बाद में बस इसके बाद नहीं, इतना कम से कम आपने डिसीजन तो लिया हो कि इतना करेंगे, बस इतना करें तो बस, इससे ज़्यादा नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर।